वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia. नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। रूस पर 4 नए प्रतिबंधों के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भले ही ये दिखाना चाह रहे हों कि रूस के खिलाफ उनके तेवर काफी सख्त हैं, मगर सच तो ये है कि सरहद पर विशालकाय रूसी सेना के मुकाबले यूक्रेन फिलहाल अकेला ही खड़ा है। ना तो अमेरिका और ना ही उसके नाटो सहयोगियों का एक भी सैनिक सरहद पर रूसी हमले की स्थिति में साथ देने के लिए यूक्रेन की धरती पर मौजूद है। अब इसे तेल और गैस की कमी का डर कह लें या रशियन परमाणु शक्ति की दहशत, मगर यूक्रेन के 2 हिस्सों को आजाद देश के तौर पर मान्यता देने और वहां अपनी सेना भेजने के बाद भी रूस को वैसे विरोध का सामना नहीं करना पड़ा जैसा किसी अन्य कमजोर देश को करना पड़ता। रूस के मुकाबले यूक्रेन की सैन्य ताकत कहां पर ठहरती है, इसकी चर्चा भी करेंगे, मगर सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं उन प्रतिबंधों की जो अब तक रूस के ऊपर लगाए जा चुके हैं। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर अमेरिका ने रूस के 2 बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें VEB और रूसी सैन्य बैंक शामिल हैं। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस की 5 बैंकों पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया था। इनमें रोशिया बैंक, IS बैंक, जनरल बैंक, प्रोमशियास बैंक और द ब्लैक सी बैंक शामिल है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को कहा कि जापान यूक्रेन में उनकी हरकतों को देखते हुए रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें जापान में रशियन बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाना भी शामिल है और साथ ही कुछ रूसी व्यक्तियों की संपत्ति को भी फ्रीज किया जा रहा है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के 27 देशों ने भी रूसी अधिकारियों की यूक्रेन में कार्रवाई को लेकर उन पर शुरुआती प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन-यवेस दिनोस ने ये जानकारी दी। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि ऐसा करने से रूस को भारी नुकसान होगा। रूस की गिनती दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में होती है। अभी यूक्रेन सरहद पर युद्ध की आशंका भर से कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में अमेरिका और नाटो अगर सीधे तौर पर रूस से जंग में उलझ गए तो पश्चिमी देशों समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धरातल में चली जाएगी। यूरोपीय देशों के लिए ये डर और भी ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर ठंडे यूरोपीय देशों में घरों और दफ्तरों को गर्म रखने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है, जिसकी सप्लाई का बड़ा हिस्सा रूस से आता है। इसके अलावा यूरोप और जापान सीधे तौर पर रूस के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब रशियन सेना यूरोप में दाखिल हुई थी तो उसका अंजाम सारी दुनिया ने देखा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और भारत दोनों ही खुलकर रूस का विरोध नहीं कर रहे। चीन शांति बहाली और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हवाला तो दे रहा है, मगर रूस के कदम की आलोचना करना तो दूर, उसका नाम लेने से भी बच रहा है। जबकि भारत ने रूस यूक्रेन सीमा पर हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए उसके कूटनीतिक समाधान की अपील की है। भारत पहले भी कह चुका है कि उसकी प्राथमिकता यूक्रेन में मौजूद 20,000 भारतीयों की वापसी है, जो कि अब शुरू भी हो चुकी है।
और आखिर में एक नजर इस बात पर डाल लेते हैं कि रूस के सामने यूक्रेन की सेना कहां ठहरती है। रक्षा बजट की बात करें तो रूस के 11.52 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट के मुकाबले यूक्रेन का रक्षा बजट 88.87 हजार करोड़ रुपए है। रूस के पास 8.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख। रूस के पास इसके अलावा 2.5 लाख पैरामिलिट्री सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास यह संख्या 50,000 है। रशिया के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं, इसके मुकाबले यूक्रेन के पास 318 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो रूस के पास यह संख्या 772 है, जबकि यूक्रेन के पास 69। रशिया के पास 12,420 टैंक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,596। रशिया 544 अटैक हेलीकॉप्टर से लैस है, जबकि यूक्रेन की सेना के पास 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। रशिया के पास 605 नेवल फ्लीट्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास यह संख्या महज 38 है। इसके अलावा रूस के पास 11 युद्धपोत हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 1 युद्धपोत है। और सामान्य हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो रशिया के पास 1,500 से ज्यादा 1543 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन के पास ये संख्या 112 है। अब ऐसे में खुदा न खास्ता यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ती है तो उसका क्या अंजाम होगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और यूक्रेन संकट की हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।